हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोता वापस जुड़े हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। लगता है आशीष ने भाई अच्छा ब्रेकफास्ट किया था। आज सुबह सुबह की कॉल थी उनकी पीएसयू बैंकों की, अच्छी रही आशीष। लेकिन सुबह सुबह आप सिर्फ इंडेक्स बोल के काम चला गए थे। स्टॉक चुनना हो इनमें से तो कौन सा होगा? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, सबसे पहले तो थीम पे फोकस था, और अभी भी मैं जो तीन पहले इनके क्राइटेरिया बात करूं कि क्यों हमें पसंद है। सबसे पहली बात है वैल्यूएशन। आप देखेंगे छोटे बैंक्स आपको आज भी पीएसयू में बिलो 1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो थोड़े लार्ज प्लेयर्स हैं वो भी 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक अच्छा खासा वैल्यूएशन का कंफर्ट पीएसयू बैंक्स में बना हुआ है। दूसरी बात, ये स्टॉक पिछले 7 महीने से एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। पिछले 3-4 साल उन्होंने एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया, उसके बाद 6-7 महीने से अंडर परफॉर्मेंस था और प्राइवेट बैंक्स लीड ले रहे थे। तो एक थोड़ी सी मुझे लगता है वहां पर पे भी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन अब इस सेलिंग के बाद इन स्टॉक्स में बनता हुआ नजर आया। तीसरी बात, हमें लगता है कि जैसे कि रेट कट अगर से होता है तो डेफिनेटली बॉन्ड्स के जो प्राइसेस हैं वहां पर पे एक उछाल आएगा, और उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा पीएसयू बैंक्स को देखने को मिलेगा। और चौथी बात, आपने देखा कि जैसे अभी पीएनबी के नंबर आया, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर आए, तो वहां पे 14% के आसपास की ग्रोथ हमें लोन ग्रोथ में देखने को नजर आई। तो हमें लगता है कि इसकी वजह से एक आपका लोन ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रांग हो रहा है, आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सब बेनिफिट पीएसयू बैंक्स को इन जनरल करेगा। अब इनमें अगर से स्टॉक की बात करें तो हमारा प्राइवेट बैंक पीएसयू बैंक में जो सबसे बड़ा प्लेयर है एसबीआई, वो सबसे प्रेफर्ड बेट रहेगा, जहां मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट के साथ आप देखेंगे इनकी जो सब्सिडीज है उनके अंदर में भी काफी अच्छी एक री रेटिंग होती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ लोन ग्रोथ काफी अच्छा है। तो एसबीआई हमारी पहली चॉइस होगी, जहां पे मेरा मानना है 880-900 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री हमें देखने को नजर आती है। थोड़ा अगर से हम नीचे जाएं तो कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये स्टॉक भी हमें काफी पसंद आ रहे हैं। कैनरा बैंक पे खास तौर पे मेरा मानना है कि 140 रुपए तक की अपसाइड, यानी कि नए ऑल टाइम हाई, मुझे लगता है कि आपको कैनरा बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। यहाँ पे भी अगेन वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत अच्छी है, 1 टाइम प्राइस टू बुक के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लोन ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, तो ये हमें काफी पसंद है। और तीसरा स्टॉक हमें जो अच्छा लगता है वो यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक में भी मेरा मानना है कि एक बहुत बढ़िया आपको अगेन जो हम देख रहे हैं कि स्लिपेजेस में थोड़ी कमी आई है, आरओए थोड़े इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट यूनियन बैंक को मिलेगा, और ये स्टॉक भी 170-175 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ टेक्निकली भी नजर आता है। तो अगर से स्टॉक की बात करें तो तीन स्टॉक पसंद है, बट पूरी बास्केट को प्ले करना है तो सबसे बढ़िया होगा पीएसयू बैंक के ईटीएफ को लेना। पीएसयू बैंक्स। अच्छा आशीष, डॉक्टर साहब आशीष है ना? क्योंकि मेरे को यहाँ पे हल्का सा कॉल ड्रॉप की आवाज़ आ रही है। आशीष है, एक दो स्टॉक्स और मतलब जिन पर आज अच्छा मूव है, उसमें मेटल्स में मूव अच्छे आ रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर को देखिए आप, कल सेल ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, और इनफैक्ट केमिकल्स को भी आप इंक्लूड कर लें तो कमोडिटीज में कुछ चेस कर रहे हैं आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? देखिए, कमोडिटीज में कल चाइना में हमने सुना कि 3-4 कुछ केमिकल प्लांट्स जो है वो ब्लास्ट हुआ है वहां पे, और उसकी वजह से वहां पर पे एक शॉर्ट टर्म आप देखेंगे उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडियन केमिकल कंपनीज को देखने को नजर आएगा। दूसरी बात, टैरिफ की वजह से भी हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रेट डिफरेंशियल देखने को नजर आ रहा है। तो इस पूरे स्पेस में हमने कुछ एक्सपोजर हमारे पोर्टफोलियोज में भी लिया है। उनमें से एमी ऑर्गेनिक्स की चर्चा हमने कंटिन्यूसली की है, तो एमी ऑर्गेनिक्स हमें काफी पसंद है। साथ ही साथ वहां पे उन्होंने बाबा फाइन केम करके कंपनी है, उसमें स्टेक लिया है, जो कि जो सेमीकंडक्टर के केमिकल्स में एक्टिव है, तो उसका भी बेनिफिट ऑप्शनैलिटी एक अच्छी खासी एमी ऑर्गेनिक्स में बनती हुई नजर आ रही है। दूसरा स्टॉक हमें कैमलिन फाइन पसंद है, क्योंकि यहाँ पर पे चाइना में जिस तरह से टैरिफ्स लगाए हैं उसकी वजह से जो आप देखेंगे लैंडेड प्राइस है उसमें इंडिया के प्रोडक्ट वर्सेस चाइना के प्रोडक्ट में बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंशियल बन रहा है। खासतौर पे उनके जो प्रोडक्ट है, कैमलिन फाइन जो प्रोडक्ट बनाता है, उसमें अगर से आप देखेंगे तो हमारे प्रोडक्ट 12 रुपए के आसपास पर केजी जा रहे हैं। वही अगर से आप चाइनीज प्रोडक्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30 रुपीज के आसपास उनकी कॉस्टिंग आ रही है। तो एक बहुत बड़ा रेट डिफरेंशियल है, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कैमलिन फाइन जैसी कंपनीज को देखने को नजर आएगा। तो इस तरह से कुछ स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के अंदर में एक्सपोजर लिया हुआ है। मेटल्स में हमने जो हमारी प्रेफर्ड चॉइस रही है वो है लॉयड मेटल्स और गोदावरी पावर, क्योंकि दोनों ही कंपनीज के पास उनकी खुद की कैप्टिव माइंस है, और जिसका बड़ा बेनिफिट हमें देखने को नजर आता है। क्योंकि पहले तो जनरली जो मेटल स्पेस है वहां पे वोलेटिलिटी काफी रहती है, और वहां पर पे अगर से कैप्टिव माइंस ना हो तो आपकी रॉ मटेरियल की भी वोलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है, जिसके चलते हमें लॉयड मेटल्स और गोदावरी पावर एंड स्पार्क, ये दो स्टॉक काफी पसंद रहते हैं पूरे मेटल एंड माइनिंग स्पेस के अंदर में प्ले करने के लिए।
ओके, मेटल माइनिंग में आपका ठीक है। खैर आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे राय रखी आपने। आज की सबसे आप